साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का कोर्स 2 अर्थात कक्षा में बच्चों की सक्रियता की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। आशा है कि प्रश्नोत्तरी में आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज साथियों देखते हैं प्रश्नोत्तरी और उसके उत्तर। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, थिंक पेयर शेयर के दौरान शिक्षक को निम्न में से क्या करना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है तकनीक के उपयोग के दौरान आसान प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की जोड़ी उनके दोस्तों के साथ बनाना। तीसरा ऑप्शन है थिंक पेयर शेयर के दौरान घूमते हुए जोड़ियों की चर्चा सुनना। और चौथा ऑप्शन है थिंक पेयर शेयर के दौरान जो विद्यार्थी चर्चा नहीं कर रहे हैं उनके नाम नोट करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा कि थिंक पेयर शेयर के दौरान घूमते हुए जोड़ियों की चर्चा सुनना। अगला प्रश्न है, अखिला मैडम ने अपनी कक्षा में थिंक पेयर शेयर तकनीकी का पहली बार प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि विद्यार्थी इस प्रक्रिया में उलझ रहे थे और उन्हें आपस में विचार साझा करने में कठिनाई आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में आप अखिला मैडम को क्या सुझाव देंगे या यह कहें कि अखिला मैडम को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इस तकनीक का उपयोग बंद करना चाहिए जिससे कक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो। दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया को रोककर निर्देशों को दोहराना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को जोड़ियों में विचार साझा करना समझ में आए। तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं, बस इस तकनीक को दोहराते रहना चाहिए क्योंकि समय से इसका क्रियान्वयन ठीक हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की जोड़ियाँ बदलनी चाहिए जिससे वे अपने मित्रों के साथ खुलकर विचार साझा कर सकें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, प्रक्रिया को रोककर निर्देशों को दोहराना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को जोड़ियों में विचार साझा करना समझ में आए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सर्कुलेट अर्थात कक्षा में भ्रमण हेतु तैयारी का घटक है। पहला ऑप्शन है आसानी से कक्षा में भ्रमण कर पाने के लिए मार्ग में से बाधाओं को हटाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनको सीखने के स्तर के अनुसार बैठाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार रखना। और चौथा ऑप्शन है भ्रमण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले TLM की तैयारी करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, आसानी से कक्षा में भ्रमण कर पाने के लिए मार्ग में से बाधाओं को हटाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक रूप से पाठ में सक्रिय होने का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षक के साथ साथ या शिक्षक के बाद उनके वाक्यों को दोहराना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के निर्देश ध्यान से सुनकर पाठ्य पुस्तक में से दी पहेली को सुलझाना। तीसरा ऑप्शन है अपने साथियों के साथ शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर खोजना। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पाठ के दौरान साझा की गई वीडियो को शांति से देखते हुए अपने विचारों को पुस्तक में नोट करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शिक्षक के साथ साथ या शिक्षक के बाद उनके वाक्यों को दोहराना। अगला प्रश्न है, साक्षी मैडम के विद्यार्थी या तो कक्षा में बिल्कुल ही भाग नहीं लेते या केवल कुछ ही विद्यार्थी भाग लेते हैं। उन्हें अपनी कक्षा में कोल्ड कॉलिंग का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से साक्षी मैडम ऑप्शन पहला है कक्षा में बेहतर नियंत्रण पा सकेंगी। ऑप्शन दूसरा है उन्हें कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों हेतु तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन तीसरा है शिक्षण यदगम प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग न लेने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी और सक्रियता सुनिश्चित कर सकेंगी। चौथा ऑप्शन है भाग ले रहे विद्यार्थियों की सराहना कर सकेंगी जिससे कक्षा में भागीदारी बनी रहे। साथ ही इसका सही उत्तर है
ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग न लेने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी और सक्रियता सुनिश्चित कर सकेंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन होके एक रोचक शुरुआत तकनीक के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है पाठ के प्रति बच्चों की जिज्ञासा जागृत करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करना। अगला प्रश्न है, अपने विज्ञान की पाठ की शुरुआत में मुकेश सर ने हुक के रूप में 5 मिनट की एक रुचिकर खेल का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन 30 मिनट के पाठ में उनकी अपेक्षा से ज़्यादा यह खेल 15 मिनट तक चला। निम्न में से सबसे उचित बदलाव जो मुकेश सर अगली बार अपने पाठ में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ में खेल के बजाय वीडियो या किसी अन्य गतिविधि का उपयोग करें। दूसरा ऑप्शन है समय का बंधन न रखते हुए विद्यार्थियों को अच्छे से खेलने दें ताकि वे ऊर्जावान रहें। तीसरा ऑप्शन है खेल की अवधि को 5 मिनट से कम रखें। और चौथा ऑप्शन है खेल का नतीजा ना निकले लेकिन 5 मिनट बाद खेल को समाप्त कर दें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, खेल की अवधि को 5 मिनट से कम रखें। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता आवश्यक है। कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता आवश्यक है क्योंकि सबसे उचित विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थी कक्षा में खुश रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इससे कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बनी रहती है। तीसरा ऑप्शन है वे परीक्षा में अधिक अच्छे नंबर ला सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इससे उनकी सीख सुनिश्चित होती है। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इससे उनकी सीख सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, शोएब सर कक्षा में लगातार कोल्ड कॉलिंग का उपयोग करते हैं। शोएब सर कक्षा में लगातार कोल्ड कॉलिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं उन विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रियता और भागीदारी चुनौतीपूर्ण पाते हैं। आप शोएब सर को निम्न में से कौन सा सुझाव देंगे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को कोशिश करने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सही उत्तर बोर्ड पर लिखने को कहें। तीसरा ऑप्शन है जिस विद्यार्थी को उत्तर नहीं आता उसे छोड़कर दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न पूछें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी को उत्तर तक पहुंचने के लिए संकेत या एक सहायक प्रश्न प्रदान करें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कि विद्यार्थी को उत्तर तक पहुंचने के लिए संकेत या एक सहायक प्रश्न प्रदान करें। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षक को खड़े होने के लिए निम्न में से कौन सा स्थान चुनना चाहिए। पहला ऑप्शन है कक्षा में सबसे पीछे खड़े होना चाहिए जिससे पाठ के दौरान सभी विद्यार्थियों को देखा जा सके। दूसरा ऑप्शन है पूरी कक्षा में घूमते रहना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तीसरा ऑप्शन है बोर्ड के पास कक्षा के सामने खड़े होना चाहिए जिससे विद्यार्थी आपको देख सकें। चौथा ऑप्शन है एक कोने में खड़े होना चाहिए जिससे विद्यार्थी TLMR बोर्ड को देख सके। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पूरी कक्षा में घूमते रहना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जा सके। अध्यापक साथियों, इस प्रकार से इस प्रश्नोत्तरी पूछे गए 10 में से 10 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। आइए हम जानते हैं कि हमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, अपने अंक जानने के लिए आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके प्राप्त अंक आ जाएंगे। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बतलाएं कि आपको प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपने देखा कि इस प्रश्नोत्तरी में हमें 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।